हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु कि आपने सुंदर दिन सुंदर समय बनाए पिता। आपने हमें अच्छे से रखा, जीवन तक हर एक बीमारी तुम तकलीफों से बचाए मेरे प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच्चे पिता तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होने दे प्रभु यीशु। हम यहाँ पे जो कुछ भी स्तुति आराधना ले पिता, हम नाच के गा से गा की परमेश्वर तेरी महिमा करे मेरे खुदावन। हे पिता तेरी पवित्र आत्मा और तेरी सामर्थ्य उतरे मेरे प्रभु यीशु। हे पिता जिस तरह पौलुस सिलास ने मेरे खुदावन जेल खाने में थे मेरे खुदावन, फिर भी परमेश्वर उन्होंने स्तुति आराधना किया पिता और तेरा धन्यवाद किया परमेश्वर। हे पिता उसी तरह हम भी परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करें पिता और परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उतरे, तेरी सामर्थ्य उतरे मेरे खुदावन। धन्यवाद करती प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। सब कुछ करे तेरी जय जयकार, दिल से करे मन से करे बुद्धि से करे तेरी जय जयकार। जो भी करे कुछ भी करे सब कुछ करे तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम, मैं भी लूंगा यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आत्मा के संग आत्मा के संग आत्मा के संग तेरी जय जयकार। दूत के संग यीशु के संग तेरी जय जयकार। आत्मा के संग आत्मा के संग आत्मा के संग तेरी जय जयकार। दूत के संग यीशु के संग पिता के संग तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम, मैं भी लूंगा यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सिंहासन के सामने खड़ी होगी, जो है गोदारो है, सिंहासन के बनने की जय जयकार। हरे गगन हरे भाषा सिंहासन के सामने खड़ी होगी, जो है गोदा जो आने वाला है, सिंहासन के बनने की जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम, मैं भी लूंगा यीशु का नाम, सब लेंगे यीशु का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद चांद में कर जाए तेरे नूर के सामने।
बस तुझे एक सलाम है, दिखाएंगे हर साथ, बस तुझे एक सलाम है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको कर दे, ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको कर दे, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते, लश्कर पलट के तारों का तुझे करे सलाम है, लश्कर पलट के तारों का तुझे करे सलाम है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। साथ में जो रहता कभी ना छोड़े, साथ में जो रहता कभी ना छोड़े, तूफान जो आ जाए तूफान का मोड़े, तूफान जो आ जाए तूफान मोड़े, कुछ भी घटी ना तोड़े मुझको यीशु मसीह मेरे साथ है, कुछ भी घटी ना होगी मुझको यीशु मसीह मेरे साथ है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता, जिस नाम में जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम से शैतान डरे, उस नाम की जयकार करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जयकार करे, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
कुणाल कुणाल यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे सोना ना चांदी ना मेरे पास है जो भी है मैं देता हूँ तुझे सोना ना चांदी ना मेरे पास है जो भी है मैं देता हूँ तुझे उठ जा मेरे बंधु तो खड़े होके चल यीशु नाज़री के नाम से झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे सारे दिन से जो खबर बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर सारे दिन से जो खबर बंद है यीशु चल पड़ा है उसकी ओर उसने पुकारा तू बाहर निकला मुर्गा खड़ा हो गया झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को पधारो दिल में हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को पधारो दिल में ये आजकल की सोच नहीं है ये आजकल की बात है झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे सोना ना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे सोना ना चांदी ना मेरे पास है जो भी है वो देता हूँ तुझे उठ जा मेरे बंधु तू खड़े होके चल यीशु नाज़री के नाम से झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को पधारो दिल में हमको मिला है सुनहरा मौका यीशु को पधारो दिल में ये आजकल की सोच नहीं है ये असल जिंदगी की बात है झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे झूम झूम झूमर झूमा झूम झूम झूमर झूमा यीशु ख्रिस्त पधारे नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा तालियों को बजाऊंगा कभी ना मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा कभी ना मैं शर्माऊंगा नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा उसकी महिमा गाता रहूंगा रूहे पाक से गाता रहूंगा उसकी महिमा गाता रहूंगा रूहे पाक से गाता रहूंगा पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा ताजा मज़ा मैं तो पाऊंगा 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 मैं तो पाऊंगा ताजा मज़ा मैं तो पाऊंगा तालियों को बजाऊंगा कभी न मैं शर्माऊंगा तालियों को बजाऊंगा
कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है, प्यार यीशु ने मुझसे किया है, मैंने भी उसको दिल दिया है। चाहूंगा चाहूंगा मैं तो चाहूंगा, हर पल यीशु को चाहूंगा, चाहूंगा चाहूंगा मैं तो चाहूंगा, हर पल यीशु को चाहूंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से भरता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा, रूह पाक से भरता रहूंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, मजा मजा मैं तो पाऊंगा, पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, ताजा मजा मैं तो पाऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, तालियों को बजाऊंगा, कभी न मैं शर्माऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा, गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। Hallelujah. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया,
जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, 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 मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। तूने जो ऐसा प्रेम प्रभु ने आप सबसे अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया। जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु 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 धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और तुझसे दूर हुआ था,
पर तूने प्रभु यीशु अपने लहू से हमें खरीदा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु कि तूने हमें नया जीवन दिया पिता। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हमने जो कुछ यहाँ पे स्तुति आराधना किया पिता, हमने जो नाचा गाया खुशियाँ मनाए पिता, आपने भी स्वर्ग में नाचे गाए खुशियाँ मनाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ देवी कह सकती है मेरी बेनती प्रार्थना, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता के पास मांगती हूँ, आमीन। रात के दिन नाइट प्रार्थना का और प्रार्थना में मेरा हल्का हल्का सिर दुखने लगा। अब हमारे ना हाथ का पानी बोलते हैं शायद बोलो ना, पता नहीं आधा ही दुखता है। उठूँगी ना तो दुखेगा, बैठूँगी तो दुखेगा, सो उठूँगी तो दुखेगा ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ज़्यादा दर्द होने लगा 4 बजे के बाद। प्रार्थना के पास्टर जी रात में प्रार्थना करके सो गई, इसके लिए प्रार्थना ठीक हो गई। जोरदार ताली। महिमा ये मेरी बड़ी लड़की है, इसको ना 2-3 दिन से ना बाथरूम नहीं हो रहा था अच्छे से, जैसे टाइट टाइट कर रहे थे, बहुत रो रही थी। तो प्रार्थना की, ऑयल लगाए और आज सवेरे इसने अच्छे से मतलब पॉटी किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के लिए तालियां। मेरा घर इधर रात का ही है, नाइट रात में बैठे थे, घर से खाना खा के आया था तो एकदम से जल रहा था, कार जब मेरा था वो जलन हो रहा था। तो प्रार्थना में ऐसे बैठे थे नाइट प्रार्थना में, तो प्रभु से मैंने कहा, ऐसे प्रार्थना में कहा कि अगर ठीक हो जाएगा तो मैं गवाही दूँगा, और मेरा ठीक हो गया, उस रात को ठीक हो गया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तालियां बताएंगे। मेरा नाम जगदीश है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, महेंद्र वेस्ट में। मेरी गवाही है कि 2-3 दिन पहले की बात है, शायद मंगलवार की बात है। मैं जा रहा था तो यहाँ ब्रिज के ऊपर पहुँचा था, तो अचानक इतना बड़ा पत्थर आ गया और गाड़ी स्पीड में था। उसके बचाने के मतलब मैं उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ कर नहीं गिरता था, प्रभु मुझे बचाया, इसके लिए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कल या नहीं फ्राइडे की बात है, वो भी जा रहा था, ब्रिज के ऊपर ही पहुंचा था, तो इतना जोर से बारिश आया, हवा पानी आया है, ये जो गाड़ी का मेरा आगे का वो है ना पूरा कवर रहता है, उड़ गया और कहाँ पे आया, मेरे पैर के पास ही आके जमा हो गया आराम से। ऐसा नहीं उड़ता ना, फिर वो टूट जाता, फिर नया लगाना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक बन गया। और एक गवाही है कि मंगलवार के दिन ना यहाँ पे मैं गया, एक पार्टी है, अभी वो पूजा कौन से गया उसका मैं तो उसमें वो बोल रहे थे वो आया नहीं, वो मतलब उनके साले साहब से ऑफिस में गया तो बोलने लगे वो आया नहीं, सेठ तेरे से बहुत नाराज है, जगदीश आया नहीं पूजा में और आता नहीं है 3 साल से, खाली उसको बोलता हूँ आता ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ तो उसका हिसाब कर दो और जो उसको छोड़ दो। तो बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो बोले जाओ सेठ से बात करो। बोला ठीक है, उधर गया, सेठ मेरे को बहुत सुनाया, वो ऐसा हो गया, ये हो गया, हिंदू है, फिर ऐसा कर दिया। बोला वहाँ पे मेरा जाके जीवन परिवर्तन हुआ, कोई धर्म परिवर्तन कुछ नहीं, आज भी मेरा नाम जगदीश है, कुछ नहीं है। दुनिया में सब लोग जाते हैं, बस बोलते हैं पैसा दिया गया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया गया, ऐसा खाली बोलने की एक बात है। सेठ ने मेरे को बहुत सारा सुनाया और शायद बहुत सारा गालियाँ भी दी, ये है वो है इतना है इशू ऐसा ऐसा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, इसलिए मैं एक गवाही दूँ कि परमेश्वर की महिमा हो कि उन्होंने जब उस टाइम पे बोल रहे थे तो अंदर से जो एक रहता है ना गुस्सा आता है, किसी के सामने कोई बोलोगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे एकदम आनंद फील हो रहा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे वो शांति दी और संयम दिया कि मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, बोलते हैं क्रिश्चियन है, तेरा नाम अभी तेरे को नाम चेंज करके रखना पड़ेगा। मतलब ठीक है, जो नाम रखने का रख दो, आपकी मस्जिद बोलता है वो क्रिश्चियन में वो कुत्ते लोग का नाम रखते हैं ना, टोनी बोनी, वही रख देता हूँ। मतलब ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वही रख दो, चलेगा, कोई बात नहीं। और वहाँ पे मेरे से ज़्यादा मतलब थोड़ा मैंने परमेश्वर के बारे में बताया, मैंने वहाँ पे जाके मुझे अच्छा जीवन मिला है परमेश्वर ने, जहाँ मतलब तुम लोग के साथ में, आप लोग के साथ में वहाँ पे जाता था, पार्टी होता था, ले बैठ के दारू डब्बा दारू पियो, खाओ, ये करो, ये बहुत सारा उल्टा पुल्टा मतलब काम रहता था।
उससे मेरे को परमेश्वर ने छुड़ाया। आपके काम में और मेरे काम में बहुत है। आप मुझे गाली दे रहे हैं लेकिन मैं सह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यही सब सिखाया है। उसका वचन यही बोलता है, तुझे गाली दे, कोई तुझे मतलब तेरे साथ बुराई करे तो उसके साथ भलाई कर। बुराई के बदले बुराई मत कर, भलाई कर उसके साथ में। और परमेश्वर ने कहा तो अपने दुश्मनों को माफ़ कर, और भी तुझे तेरे एक गाल पे दूसरा था, कोई मारे तो एक थप्पड़ दूसरा मतलब गाल भी फेर दे। परमेश्वर ने बहुत सारे वचन उनको बताया तो वो लोग कुछ बोले नहीं, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु के लिए तालियां। मैं मुर्दाबाद से हूँ, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। जैसे जगदीश भाई ने बताया है वही उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ। मेरा सेठ शनिवार को आए थे दुकान है, मेरा सैलून का दुकान है, वहाँ पर आए थे। तो वो बोलता है गणपति में क्यों नहीं आया, मैं 3 साल से नहीं जा रहा। तो मैं बोला सर ऐसा है कि मैं कहीं नहीं गया है। क्या बोला कि आप मैं सुनता तू किचन बन गया है, ज़्यादा मत बोलो। मैं बोला ठीक है, प्रभु कम से कम इतना तो प्रचार किया है, मालूम तो पड़ गया, इसलिए मैं चुपचाप हो गया और ज़्यादा कुछ बोला नहीं, उसका काम किया। आधे घंटा के बाद ठंडा उंडा पिया, फिर आधे घंटे के बाद चला गया। प्रभु को धन्यवाद कम से इसको ज़्यादा प्रचार हो गया। सो रहे थे रात को, पता नहीं अचानक क्या हुआ, ये सब पकड़ लिया था, दर्द हो रहा था। जैसे दुकान पे मेरा सैलून है, काम करने दिक्कत हो रहा था। मैं सोचा क्या हो गया, चलो प्रभु का तेल लिया, तेल लगाया, फिर इधर सही हुआ, इधर आ गया। ये दीपक को मम्मी को बोला कि देखो फिर इधर मेरे को तकलीफ दे रहा है, दर्द हो रहा है। रात को बोला, रात को तेल लिया, प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद हम चंगा हो गया। प्रभु की महिमा में है, प्रभु को रास्ते पर चल रहे, प्रभु अच्छे से संभाले, हर कष्ट मुसीबत से बचाए। मैं प्रभु को धन्यवाद प्रभु के लिए मेरा गवाही मेरे बेटे 2 बेटे हैं, छोटा और बीच वाला। तो फ्राइडे के दिन जो है मेरा छोटा वाला लड़का जो है कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश कोर्स करके जो है घर पे आ रहा था, और मेरा बीवी जो है मार्केट गई थी बाज़ार करने के लिए। तो वहाँ दोनों को मुलाकात हुआ, और बीवी जो है मेरे बेटे को लेके आया रूम पे, और बीच वाला लड़का जो है वो अपना घर का जो भी काम धाम जिसको मतलब से करता है वो करके इधर बाहर चला गया, घर का ताला मार। वो छोटा वाला लड़का आया और गुस्से के मारे जो है उसको गाली भी देने लगा, उल्टा सीधा बोलकर। तो वो जो है तो उसको सिखा के आया, बेटा देखो वो छोटा है या बड़ा है कोई भी है, लेकिन तुम अपना जो है भाई के साथ में व्यवहार बना के रखने का। लेकिन वो तो अपना व्यवहार बनाया, लेकिन जो है छोटा वाला लड़का जो अपने क्रोध दिखाता है, कभी कभी मेरे भी क्रोध दिखाता, अपना माँ को भी अपने भाई को भी। लेकिन मैं फिर भी उसको डेली फ़ोन करता हूँ तो अपने क्रोध को शांति रख, क्योंकि परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है कि तू अगर अपने आप को प्रेम रखेगा और शांति बना रहेगा, उसी तरह अपने बेटे अपने परिवार को भी शांति बनाने के लिए सिखाने का और बताने का। तो मैं तुझे मतलब परमेश्वर की दया से और कृपा से मैं तुझे मतलब बता रहा हूँ कि तुम इस रास्ते पे चल। और मैं प्रार्थना किया परमेश्वर के, हे परमेश्वर मेरे बेटे को शांति दे, दोनों बेटों को, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कुड़कुड़ाते हैं, मारते पीटते हैं, अपने आप को गाली देते हैं। उनको मन को छू ले, उनके मन को फिरा दे, ताकि वो अपने आप को जो है मन में शांति रखे, और ये दोनों भाई मिल के रहे और शांति से रहे, ताकि आपस में विवाद न करें। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और उन दोनों भाई को जो है आपस में बैर रखने से मतलब छुड़ाया और शांति दिया। इसके लिए जोरदार तालियां। गवाही ये है कि मैंने कब अटेंड किया था सैटरडे नहीं, तो उसके पहले मैंने को जो है मैं काम करने गया था, और इतना जोर बारिश हुआ, इतना जोर बारिश और हवा भी चल रहा था, और मैं भीग गया था, इतना भीग गया था कि मेरे को ठंड लग रहा था। फिर भी मैं गया और रूम पे खाना पीना बनाया और खाया, सो गया। फिर दूसरे दिन जब मैं आया तो मेरे को इतना जोर बुखार दर्द इतना होने लगा दोपहर की बाद से, मेरे को सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने फिर भी मन में प्रार्थना की, परमेश्वर कैसा भी करके आज रोजी रोटी दे दे, और मैं रूम पे जाऊंगा तो तेरी महिमा स्तुति आराधना करूंगा। और मैं कैसा भी परमेश्वर ने हमें बचा के रखा और मतलब काम धंधा दिया, और करके जब रूम पे गया तो मुझे इतना सीरियस हो गया कि मैं एकदम रोने लगा, और रोते रोते जो है मैं फिर सो गया। सोने के बाद जो है मेरे पास चिरैता था, उसको गर्म करके पिया, पीने के बाद फिर भी सोया, बुखार एकदम और चढ़ते गया और चढ़ते, और दर्द की इतना हुआ कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर भी मैंने अपने
मोबाइल से मतलब कैसा भी करके बटन दबाया और सीता सिस्टर को फ़ोन किया और मैंने रो रो कर प्रार्थना बोला कि सिस्टर जो है वॉइस कॉल भेजा कि मेरे ये प्रॉब्लम है मेरे शरीर में और मेरे इतने दुख है इतनी तकलीफ है कि मेरे हद से ज़्यादा है, तो हमारे लिए प्रार्थना करिए। और तो हमारे सीता सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद आधे घंटे के बाद परमेश्वर ने हमको छुआ और हमारे दुख को दूर किया। इसके लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम पूजन प्रजापति है, मैं बैंगल वेस्ट में रहता हूँ, गांधीनगर। मेरी गवाही है कि मेरा बच्ची है और इसका जो एक दिन मैं धंधे में से आया और 12:30 टाइम बज रहा था, आया तो ये एकदम छटपटा रही है, पूरा चिल्ला रही थी। इसका कान जो है दोनों कान जो है दर्द कर रहा है। तो मैं अपने औरत से बोला कि क्या हुआ, तो देर से कान दर्द कर रहा है। तो मैं बोला प्रार्थना नहीं किया है, तेल भी लगाया लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो मैं बोला दवाई दिया, तो बोली कि दवा अभी तो दवा खाना बंद हो गया होगा, 12:30 हो गया। तो हमने बोला कि ठीक है चलो दवा खाना बंद हो गया। तो अपना हाथ में धोया, हाथ में प्रार्थना में लग गया, प्रार्थना करते रहा 10 मिनट प्रार्थना किया। उसके बाद में धीरे धीरे ये सो गई, नींद आ गया, सो गई और इसका जो कान जो है दर्द उसका बंद हो गया। इसके लिए मैं पट्टे से था। और गांव में जो है मैं गांव में जो धान जो लगता है ना, धान जो रोपाई होता है, तो उसमें मैं अपने दोस्तों के साथ में जाता था काम पर। तो मैं डेली सुबह में प्रार्थना करके जाता था कि हे प्रभु, धरती में जाते हैं कि कीड़ा है, बिच्छू है, सब कुछ का मतलब उधर डर रहता है। तो मैं प्रार्थना करता था, हे प्रभु हमको भी मेरे साथ में जो भी टीम काम करता है वो हम सबको रक्षा कर दीजिए। तो हम लोग गया था और दिया कबाड़ रहा था, धूप बहुत तगड़ा था और ऐसा ही बैठ कर के पूरा कबाड़ रहा था। उसी में एक सांप का बच्चा था, सांप था, बड़ा था, इतना बड़ा था और एक माल था उसी में ढुका हुआ था, उसका पूंछ इतना दिखाई दे रहा था। तो एक जो है मेरा दोस्त है, मेरे बाजू में बैठा था, तो बोलता है कि देखो एक सांप का बच्चा दिखाई दे रहा है, उसका पूंछ दिखाई दे रहा है। मैं बोला कि अरे यार सांप का बच्चा है कि पूरा बड़ा सांप है? तो बोलता है कि हाँ सांप ही है। मैं बोला उसको मार दो। बोलता है कि मैं मारूंगा नहीं क्योंकि सामान चल रहा है। तो मैं बोला कि अरे यार वो सांप है, तू नहीं मारेगा तो तुमको डस देगा। बोलता है कि कुछ भी करे मैं मारने वाला नहीं है। एक और मेरे बगल में था, तो उसको बोला तो कीड़ा को मारता है, लेकिन वो भी बोलता है कि सावन चल रहा है, मैं भी नहीं मारूँ। तो लेकिन वो क्या किया कि एक डंडा लिया, जैसा ही पूंछ को उसका डंडा ठेकाया तैसे ही बाहर निकल आया तो पूरा बड़ा था। तो क्या किया कि वो लाठी को उठा करके दूसरे खेत में फेंक दिया। तब अब फेंकने के बाद क्या हो कि लाट पर ठाड़ा होकर के इतना बड़ा जैसे दीवार जैसे दिया रहता है, उस पर ठाड़ा होकर के क्या कर रहा है कि उसको लाठी से ऐसे कर रहा है। तब तक हम लोग भी बाजू में खड़ा था और ऐसे करके ऐसे लाठी लेके खड़ा हो गया। तब तक वो सांप था उसके एकदम आ गया, एकदम ऐसा किया और इस पर आ गया, लाठी पर आ गया। तब तक वो इतना वो लड़का चंचल था ना, जैसा ही लाठी पर ऐसा ही मारा चला गया लंबा। जब लंबा गया तो उसके दिमाग खुल गया, तुरंत लाठी से उसको मार दिया, मर गया। मैं बोला कि देखो दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, तुम नहीं मारेगा तो वो हमें मार देगा। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मैंने सांप पे हमारी टीम को, हमारे जो साथ में काम करता था उसको भी बचाया। उसको
ढाले वाले डॉक्टर के नहीं गई। मैं फिर क्या किया, वो प्रभु का तेल लगाई और प्रभु से प्रार्थना की। मैं बोली हे परमेश्वर, मैं दूसरे अस्पताल में जा रही हूँ, मैं शताब्दी जा रही हूँ और मेरे कान में कुछ ना निकले। मैं गई शताब्दी गई और डॉक्टर ने मेरे कान तर जब मशीन लगाया, मैं बोली ऐसा बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मेरे कान तर मशीन लगाया, वो बोला आपके कान में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कचरा है, उसके अंदर थोड़ा सा एक छोटी सी फोड़ी है। तो वो डॉक्टर ने मशीन यहाँ पे लगाया और बटन टिपा, वो कचरा बाहर आ गया और जैसे वो कचरा थोड़ा सा निकला और मेरा कान अच्छा हो गया। अब इसीलिए मैं प्रभु के लिए कोटि-कोटि आइए हम वचन की तरफ बढ़ेंगे। मत्ती 9:18 हमने बहुत बार सुना है, आज भी सुनेंगे। अब थोड़ा माइक नहीं है, आवाज आ रहा है सबको? मत्ती 9 उसका 18 वचन। मैं पढ़ूंगा, आज मैं ही पढ़ूंगा, आप लोग सुनोगे ध्यान से, सुनेंगे सब लोग। बाइबल बंद करो, वो बाइबल बंद करो, मैं ध्यान से सुनो खाली। 9:18 18 से लेके 34 तक 34 मैं पढ़ रहा हूँ, सबने लिख लिया। 18 से लेके 34 तक हो गया सबका? वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। क्या हो गई है उसकी लड़की? क्या हो गई है? पीछे वाले बताओ क्या हो गई है? क्या हो गई है? इधर आवाज आ रहा है मेरा? हालेलुया। तो क्या हो गई? वो लड़की मर गई है, परंतु चलकर तू क्या कर, उस पर हाथ रख तो क्या हो जाएगी? हाँ। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ है? किधर जा रहे थे यीशु मसीह? मुर्दे को जिलाने ना, वो लड़की को जिलाने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रहा है, जब जा रहे हैं ना यीशु मसीह, तो वहाँ पे एक खासियत थी यीशु मसीह का, वो जब जहाँ पे जाते थे ना भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। हालेलुया। क्या हो लेती थी? भीड़ उनके पीछे हो लेती थी, ताकि लोग कोई उनसे ज्यादा वो कर ही नहीं पाता था। वहीं पे क्या हुआ, एक औरत थी जिसको कितने साल से लहू बहने का रोग था। अब इसका उदाहरण के तौर पे एक आदमी था जिसका काम धंधा नहीं चल रहा था। हालेलुया। एक औरत थी, उसके घर में खाली नशा ही नशा चल रहा था। हालेलुया। अब ये औरत ने क्या किया? उसने मन में कहा, क्या कहा मैं पढ़ता हूं। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। अपने मन में कहती थी, मैं भी अपने मन में कह रहा हूं कि यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। नहीं, आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है यदि मैं परमेश्वर के भवन में चला जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया था। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? वो औरत क्या हो गई? 12 साल का रोग था ना। आपका कितने साल का परेशानी है? कितने साल का है? हाँ, वही होगा 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन ये औरत का क्या था? 12 साल से मरकुस में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या किया? घर बार सब कुछ खत्म, उसका पैसा, जीवन का जो भी था सब कुछ खत्म, उसका बीमारी की इलाज कराते कराते और कहता और रोगी हो गई हो। हालेलुया। चंगी नहीं हो पाई। लेकिन क्या हुआ? जब उसने सुना कोई तो है, आया है जो मुर्दों को जिलाता है, लंगड़े को चलाता, जन्म के अंधों को आंखें देता है, गूंगे को बुलाता है, अब मैं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? एसएल घूमने, मैक्सेस मॉल में पिक्चर देखने। कहाँ जाऊंगी? रिश्तेदार के चक्कर में बैठ जाएंगे हम। हालेलुया। इसने क्या करा पता है आपको? वो उस समय जाना कठिन था। क्या था? कठिन था। एक औरत जो ऐसी हो
कोढ़ के रोगी को, ऐसे लहू अछूत रोगी को अलग गांव से बाहर कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता है? यदि वो भीड़ में आ गई, कोई अच्छे मनुष्य के पास आ गई या कोढ़ी आ गया, उसको पथराव कर देंगे, मार देंगे। उसने परमेश्वर का वचन उल्लंघन किया, क्योंकि वचन व्यवस्था क्या कहता था, यदि जो कोढ़ी ऐसा रोगी है उनको क्या करा जाए, गांव से बाहर कर दिया जाए, पूज जात छाट दिया जाए। हालेलुया। उनको अलग नगर दे दिया जाए। उधर के लोग इस नगर में अच्छे लोगों के बीच में नहीं आ सकते, लेकिन कठिन था। लेकिन उसने ठान लिया था, मैं जाऊंगी, क्या करूंगी, जाऊंगी, लेकिन छूऊंगी। आज का विश्वासी क्या बोलता है ना, कोई बात नहीं, घर पे बैठ के कभी कभी कर लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे, प्रभु आपको नहीं छुएगा कभी। वह औरत ने क्या करा, आई, चीरते हुए आई भीड़ को, मालूम है, गिरते गिरते प्रभु का वस्त्र के आंचल को, धागा को खाली छुआ, कहता है वचन। हालेलुया। और क्या हो गई, 12 साल के रोगी से आजाद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप रोज ठान लो कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे भवन में जाना नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगी। हालेलुया। अभी एक उदाहरण देता हूँ। चीफ विल ए रेस्टोरेंट होटल है जो, हालेलुया, अमेरिका का। जब उसको खोलना था ना, जो मालिक था उसको खोलना था, तो करोड़ों करोड़ों रुपए पगार वालों को बुलाया था मीटिंग के लिए। मीटिंग में जब आए तो उसने बोला मुझे होटल खोलना है, कैसा क्या करा जाए, क्या है। तो वहीं पे उसने, बहुत से लोगों ने बोला सर हम ऐसा करेंगे ना तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, सर हम ऐसा करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने बोला सब कुछ ठीक है, क्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, 6 दिन काम करेंगे, संडे के दिन परमेश्वर के भवन में रहेंगे। हालेलुया। क्यों भैया, संडे के दिन तो कमाई अच्छा होता है ना, होटल का धंधा ज्यादा कब चलता है, संडे के दिन ना। हालेलुया। लेकिन ये क्या कह रहा है, संडे के दिन हम क्या करेंगे, भवन में रहेंगे, होटल बंद। हालेलुया, हालेलुया। पापा भी आ रहे आजकल, हालेलुया, संडे बंद करके। हालेलुया। जो कि सैलून ज्यादा कभी चलता है, संडे को, संडे छुट्टी रहता है, सैलून ज्यादा चलता है, लेकिन आज यहाँ पे। हालेलुया। अगले संडे तो नहीं थे, तो पिछले संडे नहीं थे। यहाँ उसने क्या किया पता है आपको, उसको सबने बोला सर ऐसा नहीं चलेगा, आपको पता है मैकडोनल्ड देखो, KFC देखो, सब ज्यादा क्यों है, क्योंकि संडे चालू रहता है, क्योंकि 40% धंधा उसी समय हो जाता है। जो सोमवार से लेकर शनिवार को नहीं हुआ होगा ना, वो संडे को आपका एक दिन में हो जाएगा कमाई। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, सेल गया तेल लेने बोलता है। हालेलुया। कमाई गया साइड में, पहले मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर चाहिए। और वहीं पे KFC और मैकडोनल्ड्स 7.25 करोड़ रुपए कमाते। कितना, 7.25 करोड़। और एक साल का एक होटल से 22 करोड़ रुपए कमाता। कितना, अब मुझे बताओ 7.25 करोड़ रुपया ज्यादा है या 22 करोड़ रुपया ज्यादा है? संडे बंद करके 22 करोड़ कमा रहा है और संडे चालू करके 7 करोड़ कमा रहा है। कौन फायदे में? अब तो आप कौन हो फिर? आप फायदे में हो गए, घाटे में हो, आपको पता है। हालेलुया। आज आ गए तो बोले हम आ गए, संडे आ गए, हम फायदे में। अगले हफ्ते पता चलेगा, उसके हफ्ते पता चलेगा, जब तक जीवन है तब तक पता चलेगा। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो प्रभु की सेवा तन मन से अपने पैसे से करते थे, लेकिन आज प्रभु को छोड़ के बैठ गए। हालेलुया। आज ही मैं एक जन शुक्रवार को भी गया, एक जन को समझाया, आज भी एक जन को समझाया जो बैक स्लाइड हो गए, प्रभु से पीछे हट गए। हालेलुया। बोले आएंगे आएंगे बोले हैं, तो प्रभु का धन्यवाद, उनके मन को छुआ। अभी देखो आते कि नहीं आते। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या की औरत वो घर पे नहीं बैठी रही, प्रभु मेरे पे दया कर देना, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत रोगी हूँ, मैं चल नहीं सकती, मेरे पास आ जाना। ऐसा किया क्या उसने? हम क्या करते, प्रभु मेरे पास चलने का शक्ति नहीं, आज बहुत थक गया मैं आज संडे छुट्टी कर रहा हूँ, बाय बाय टाटा। हाँ, हालेलुया। तो प्रभु का नुकसान है इसमें, क्या आपका नुकसान है? आपको पता है जब प्रभु ने सोचा आज आएगी ना, आएगा ना, इसको मैं आज छुटकारा दूंगा, उसी दिन हम छुट्टी कर देते हैं, उसी दिन कुछ ना कुछ आ जाता है। हालेलुया। ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने गवाही सुन रहा था, वो औरत क्या करी थी, उसने सुनी थी कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। उसने जब वचन सुना, एकदम पावर में आई, बैठ गई प्रार्थना में। एक जोड़ी बैल चाहिए था उसको खेती के लिए। हालेलुया। प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा। प्रभु मुझे एक जोड़ी बैल दे दे, एक जोड़ी बैल दे दे, प्रभु एक जोड़ी बैल दे दे। प्रार्थना करेगी 2 महीना 3 महीना हो गया। हालेलुया।
वो थक गई, बोली क्या प्रभु सुन नहीं रहा, जाओ आज छुट्टी। क्या छुट्टी, बंद कर दी प्रार्थना। उसी दिन उसको दर्शन में आया, दर्शन में आए, पास्टर को बोली घर पे आओ खाना खाने। पास्टर जब आए तो जब प्रार्थना हो रहा था तो पास्टर क्या देख रहा है, उसके दरवाजे पे एक अजगर है। क्या है? एक सांप है, सॉरी सांप है, अजगर जैसा छोटा सा, और लेकिन उसका पेट, मुंह इतना सा है और पेट ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा। तो पास्टर ने औरत को बोला तू कुछ मांग रही थी क्या? बोलती है हाँ पास्टर, आपने सिखाया था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मैं आके जोश में प्रार्थना कर रही थी। कुछ समय प्रार्थना करते करते नहीं मिला, मैंने बंद कर दी। बोलते क्या मांग रही थी? बोलती है मैं एक जोड़ी बैल मांग रही थी। तो परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर ने तुझे दे दिया था। क्या कर दिया था? दे दिया था। और रास्ते में आ चुका था, तेरे दरवाजे पे खड़ा हो चुका था, लेकिन तूने प्रार्थना बंद कर दिया और अजगर आया उसको निगल दिया, शैतान आया और निगल दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा छुटकारा देना चाहता है, जब हमारा परमेश्वर बरकत देना चाहता है, तब हम कुछ ना कुछ कर देते, छुट्टी कर देते। हालेलुया। कुछ ना कुछ हमारे घर पे आ जाता है, कुछ ना कुछ टेंशन आ जाता है, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता है हम मूर्ख जैसा काम करेंगे तो हम बैठ जाएंगे घर पे। यदि हम बुद्धिमान के जैसा चलेंगे, ये औरत क्या की, सब कुछ लुटा दी ना मूर्खताई में, सब खत्म हो गया है। सुन रहे अनिता सिस्टर, सब कुछ उसका खत्म हो गया है। अब समझ चुकी थी अब मुझे ना डॉक्टर की नहीं, अब मुझे लोगों की नहीं, मुझे किसकी जरूरत है पता है? परमेश्वर। बैठ जाइए, जगह ही नहीं है ना, वहीं पे बैठ जाओ। यदि वो चुपचाप बैठी रहती, वो सब कुछ गवा दी, ना मुझे रिश्तेदार की जरूरत है अब, ना मुझे डॉक्टर की जरूरत है, अब मुझे किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। अब परमेश्वर यहाँ पे तो आएगा नहीं, यदि मैं उसकी राह देखूंगी, आएगा प्रभु आएगा, मैं छुएगी, प्रार्थना करवाएगी, तो चंगा होती क्या? नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं होती। उसको जाना पड़ा ना, उसको जाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। प्रभु ने क्या बोला? हे बेटी हिम्मत बांध, तू मुझे 2 लाख दे तो मैं तुझे चंगाई दूंगा। क्या बोला? क्या बोला? तो बोलो तो सही। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? डॉक्टर के पास इतना पैसा गया, चंगा हुआ? नहीं हुआ। सब कुछ खत्म ना, घर भी सब चला गया। हालेलुया। शरीर भी नाश हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह के पास गई तो चंगी हो गई। हालेलुया। फिर हम देखते उसके आगे, अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती। हालेलुया। क्या करती है लड़की? यीशु मसीह जब गए सरदार के घर में पहुंच गए तो क्या देखा? लोग क्या कर रहे हैं? हुल्लड़ मचा रहे, अरे मेरी बेटी ये हो गई, वो हो गई, सब रो रहे। हालेलुया। फिर क्या हुआ? जब इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। क्या करने लगे? ऐसा कैसा भाई, तुम रोते रोते डायरेक्ट हंसने लग जाओगे क्या? अभी तुम ऐसा तो रो नहीं रहे हो कि मजाक मस्ती में, अरे कोई खत्म तो रो रहे ना। तो फिर उसका कैसा रोना था? यानी कि मजाक वाला, उसके रिश्तेदार मजाक में रो रहे थे। हालेलुया। वो दिखावे के लिए रो रहे थे। आज आपको लगता है मेरा रिश्तेदार सब कुछ है, आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा ना, आप मांग के देखो, भाई देख मेरे जीवन में ये तकलीफ हो गया, लाख रुपए दे देना, बाद में मैं दे दूंगा। तब देखना वो रिश्तेदारी कैसे निभाता है आपका। तब बोलेगा मालूम है, अरे मेरा ऐसा है, ये है, मेरा काम धंधा नहीं हो, वो है, ये है, वो है, सब चालू हो जाएगा उसका। हालेलुया। और आप और मैं क्या करते? रिश्तेदार के लिए प्रभु को साइड में कर देते। हालेलुया। साउल ने भी क्या किया पता है? इसी तरह किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद शमूएल बोलता है, आज के बाद तेरा राज्य तुझसे छीन के तेरे मित्र, तेरे पड़ोसी को दे दिया गया है। हालेलुया। फिर वो जाता है तो क्या करता है? बागा पकड़ के बोलता है, तू मेरे साथ चल, नहीं तो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे। हालेलुया। उसको पड़ी किसकी है? लोगों की। परमेश्वर नाराज हो गया, उसको उसकी बात की चिंता नहीं, लेकिन किसकी बात की चिंता है? लोग नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हालेलुया। हमें क्या सोचना है पहले? सबसे बड़ा क्या? हमारा परमेश्वर, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उसके बारे में क्या करते हैं। हालेलुया। फिर यहाँ पे उसकी हंसी करने लगे, मतलब मजाक में रो रहे थे। फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उस भीड़ को बाहर निकाला, पढ़ता हूँ। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। हालेलुया। मतलब लड़की क्या हो गई? इसका मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहता मालूम है? जब यीशु मसीह आपके जीवन में एंट्री करेगा, क्या करेगा?
वो कैसे करेगा? जब आप उसको इनवाइट करोगे, जब आप उसको अपने जीवन में बुलाओगे। हालेलुया। क्या करोगे? जब हम उसको अपने जीवन में बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? काकी सुनो इधर, कैसे बुलाएंगे? प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में कैसे बुलाएंगे? अब सरदार तो आया ना यीशु मसीह के पास, क्या बोला? हे प्रभु मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरे घर पे चल, मेरी लड़की मर गई है, तो उस पर अपना हाथ रखो, जी उठेगी। हालेलुया। लेकिन हम कैसे बुलाएंगे अपने जीवन में यीशु मसीह को? प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के जरिए बोलेंगे प्रभु मैं तेरे वचन पे चलने वाला हूँ, मेरे जीवन में आए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम ऐसा बुला सकते हैं। हालेलुया। अब बोलेंगे प्रभु मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरे घर में नशा चल रहा है, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं, मेरी पत्नी मेरी मानती नहीं, मेरा पति मेरा सुनता नहीं, हाँ बरकती नहीं। हालेलुया। जब हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर ने, जब वो आके बोला प्रभु मेरे घर चल, मेरी लड़की मर, यीशु मसीह जब उसके घर में गए तो क्या किए? लड़की का हाथ पकड़े और क्या बोले? उठ। और क्या हो गई लड़की? जब आप प्रार्थना रोज करोगे, आप बुलाओगे यीशु मसीह को, आपके जीवन में वो आएंगे तो क्या बोलेंगे मालूम है? किसको पकड़ेंगे मालूम है? यदि आपका काम धंधा डाउन है तो आपके काम धंधे को परमेश्वर पकड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपका जीवन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोगों को गाली दे दो, बाद में आके हालेलुया हालेलुया करो। 4 लोग के साथ चुगली करने बैठो, बाद में आके बोलो हालेलुया हालेलुया करो। फिर आपका मुर्दा चीज मुर्दा ही रहेगा, कभी जिएगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे क्या किया? वहां पे लड़की क्या हो गई? जी उठी। यदि वो सरदार सोचता अभी क्या है यीशु मसीह के पास जाना, सरदार कहना आम बात नहीं था। सरदार किसका था? वो वहाँ के लोगों का था, याजक लोगों का था, उस भवन का था। हालेलुया। वो चाहता तो बोलता अरे मैं याजक लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे, ये सब मेरे को बहिष्कार कर देंगे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा सरदार तो जिंदा नहीं कर सकते मेरी लड़की को, लेकिन जो जिंदा कर सकता मुझे उसके पास जाना होगा। हालेलुया। लोग हमारा मजाक भले उड़ा लें, लोग हमें बुरा भला भले कह लें, लेकिन हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर क्या हुआ यहाँ पे? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वो वहाँ घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा सावधान को इस बात को न जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया। यहाँ पे क्यों कितने अंधे हैं? 2 अंधे। कहाँ पे बैठे थे? हाँ हालेलुया। वो पहुंचे, जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो क्या कर रहे थे पता है? अंधे लोग ए दाऊद की संतान, ए दाऊद, उसके पीछे दौड़ने लग गए। अंधे दौड़ सकते क्या? लेकिन कैसे दौड़ रहे? उनको पता है यदि ये चला गया तो हम अंधे ही रह जाएंगे, दौड़ना पड़ेगा, गिर फिर के कैसा भी चलो दौड़ो। हालेलुया। उठाने वाले उठा लेंगे बाद में। हालेलुया। लेकिन देखो यीशु मसीह कहाँ पहुंच गए? घर पे पहुंच गए, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा ये लोग ने। हालेलुया। अरे हम छोड़ देते तुरंत। हाँ, यहाँ पे पीछा करते करते घर पे पहुंच गए तो प्रभु ने देखा भाई इनको बहुत विश्वास है। हालेलुया। अंधे है फिर भी विश्वास है। हमारे पास तो सब कुछ होके फिर भी हम विश्वास में नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या किया प्रभु ने? क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता? उन्होंने क्या बोला? हाँ प्रभु, तभी तो दौड़ के आए, नहीं तो क्या जरूरत है दौड़ के आने का अपना काम धाम छोड़ के। हालेलुया। क्या किया? प्रभु ने बोला ठीक है तुम देखने लगे। क्या हुए? वो लोग देखने लगे। फिर उसके बाद देखते वचन 1, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, किसमें? एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता। हालेलुया। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया? एक दुष्ट आत्मा जिसमें गूंगा करने वाली दुष्ट आत्मा थी, उसको लेके आए लोग। हालेलुया। आप कितने लोग को लेके आते हैं? हम किसी को बताते ही नहीं है। हालेलुया। हाँ, काकी 1-2 जन है जो बताते हैं। ये आंटी देखो, राधा आंटी बहुत मस्त है, हमेशा सुनाते रहती, वो डरती नहीं किसी से। हम भले डर जाते एक टाइम ना, ये नहीं रहती। हालेलुया। बता डालती है कोई भी रहो, तो सेठ को भी नहीं छोड़ती है। हालेलुया। तो सही बात, देखे इधर ही दाव मार देते, देखे तो मैं भी डर जाता कभी कभी। हालेलुया। ऐसे विश्वासी की जरूरत है हमें। तो क्या हुआ यहाँ पे? लोग ने खुद उठा के लेके आए। आज हमारे बाजू में कहाँ पे हमारे रिश्तेदार में सामने वाला बीमारी में है,
श्राप में है, नशे में है, कभी हमने प्रचार किया? हमारे साथ हम जहाँ जाते हैं यीशु मसीह को मानते हैं, वहाँ पे चलो एक बार आके देखो, कभी किया हमने प्रचार? हम प्रचार किसको कहते हैं ना, जो विश्वासी होगा उसी को बोलेंगे हम। हाँ तो क्या मतलब है उसको बोल के? तो उसको बोलो जो नहीं जानता है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? मैं उनको प्रचार करता जो यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुने। हालेलुया। मैं एक जगह खड़ा था, वहाँ पे सब विश्वासी आ रहे थे दूसरी कलीसिया के, जितने भी देख रहे मेरे को चेहरे पे जो ऐसा सुस्त था ना चेहरा उनका, मेरे को देख के खिलखिला उठा उनका। हाँ, बार बार आ रहे, सब खिलखिला के जा रहे हैं, जय मसीह जय मसीह जय मसीह। खाली जय मसीह करो, आओ कभी नहीं मिलने। तो बोलते आएंगे बोले, मतलब मत आना बाबा, नहीं तो आपके पास्टर आ जाएंगे मेरे पास। हालेलुया। तो ये सब था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपने घर पे बैठ के कुछ हो जाता है, इनको कुछ मिलता है इनका। तो यदि 12 साल की औरत अपने घर पे ही पड़ी रहती, वो चंगी होती? सरदार सोचता मुझे क्या जरूरत है यीशु का, मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, वो उसकी लड़की जिंदा होती? वो अंधा यदि दौड़ता नहीं, प्रभु के पीछे पीछे घर तक जाता नहीं, वो चंगा होता? वो बोलता क्या है इतना दौड़ा रहा है फोकट का, अपना काम धंधे में लग जाते, जो मांग रहे थे मांगते फोकट, चलो कुछ तो कमा लेंगे, कहाँ दौड़ेंगे उनके पीछे। हालेलुया। तो चंगे नहीं होते, लेकिन वो लोग दौड़ के गए। हालेलुया। यहाँ पे गूंगे को लोगों ने लेके आया कि क्या करेंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हुए कि नहीं सब? आप हो गए कि नहीं? चंगाई हमें जरूरत है क्या परमेश्वर की जरूरत है? ये बताओ। पहले नंबर आपका जीवन सही होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में होगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में होगा तो चंगाई हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। चंगाई भी होगा, आशीष भी होगी, हर एक चीज होगी, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए आपको? पहला नंबर क्या चाहिए? जीवन सही होना चाहिए। हालेलुया। मैं हमेशा का मेरा यही बोलना है, आपका जीवन सही है तो सब आके सही हो जाएगा। आप प्रार्थना भी करोगे, प्रभावशाली होगा। वचन भी पढ़ोगे, प्रभावशाली होगा। उपवास भी करोगे, प्रभावशाली होगा। सब कुछ करोगे, काम भी करोगे, प्रभावशाली होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका जीवन सही होगा। नहीं तो खाली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भविष्यवाणियां करते हैं और बाद में झूठ भी बोलते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम भी करते हैं, कैंसर तक ठीक करते हैं, बाद में चुगली भी करते हैं। हालेलुया। इसकी बुराई उसकी बुराई चलता है। तो हमें उनको नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के वचन को देखना है। वो क्या कहता है, वो मेरे जीवन में सही है, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ उसको देखो, परखो, जांचो, सही प्रचार हो रहा है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। खाली बरकत के लिए नहीं आना, किसके लिए आना है? हमें परमेश्वर के लिए आना है। परमेश्वर मेरे अंदर होगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। भाई हम सब खड़े हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आपने हमें जीवित रखा, अच्छे से रखा, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और अपनी महिमा लीजिए। हे परमेश्वर, मैं आपको अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। सुनो, यहाँ पे आज से आपको एक काम करना है। सवेरे उठते ही अपने परिवार के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाओ। क्या करो? आपको मालूम है अय्यूब हर जगह पे क्या करता था? बाड़ा मारता था परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने क्या बोला, क्या तूने उसके परिवार पे बाड़ा नहीं मारा, उसके काम धंधों पे बाड़ा नहीं मारा, वो बाड़ा हटा दे, तेरे निंदा करेगा। हालेलुया। बाड़ा टूटा तो क्या हुआ? सब नाश हो गया। अब उस समय यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था, अब लहू बहा दिया गया है। जब आप यीशु मसीह का अपने काम धंधे पे, अपने परिवार पे, अपने प्राण पे, अपने शरीर पे, अपनी आत्मा पे लहू लगाओगे, मैं कहता हूँ शैतान का अधिकार नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई एक्सीडेंट का काम नहीं होगा। हालेलुया। आपको रोज क्या करना है? उठते ही अपने परिवार पे, अपने लोगों पे, अपने काम धंधों पे क्या करना है? तो बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं अपने परिवारों पे, अपने काम धंधों पे तेरा लहू का बड़ा मारता हूँ, तेरा लहू का बड़ा मारता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए और अपनी महिमा लीजिए। आज जो मैंने सीखा, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे तेरे भवन में आना होगा। मैं रोज आऊंगा, मैं हफ्ते में संडे में आते रहूंगा, हर हफ्ते आऊंगा और तेरी महिमा करूंगा, नाच के गा के तेरे पास आऊंगा। हे परमेश्वर, मैं आपकी दया, मैं आपका अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। यीशु के नाम में
यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। हे परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाए लोगों पे, छुए परमेश्वर। कोई बीमार नहीं रहेगा कलीसिया में, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई श्राप में नहीं रहेगा, कोई जादू टोना आपका अधिकार नहीं, यीशु के नाम में। वो सांदरा बारा बस सकता खला बारा 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 बस सेंद्र बेरे 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 बोरे लो बस सकता खला बारा 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 बारा। बहन आपको क्या प्रॉब्लम है? खुशबू तरह ठीक है, सर दुखना बंद है, गवाही दी नहीं दी? कहाँ एमआरआई कराने? क्या लेने जाना है? एमआरआई रिपोर्ट लेने जाना है। अभी ठीक है ना, दर्द नहीं होता ना, फिर बोलने का ठीक है। दवा एमआरआई क्या कर लेगा? हाँ हाँ ठीक है। हो गया, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, मन के अंदर प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के पास मांगो। ये देखो लाल कर लिया इसने तो, छिलते रहता है खाली। प्रार्थना हुआ था ना? नहीं बाकी हे परमेश्वर, जितने पे लेहन हो रहा है परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाए मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। काम चल रहा है और अब सकता कला बड़ा बस आदि खड़े हो। अपने आशीष से भरे, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करो। और बस हर एक जादू टोना, हर एक बीमारी का श्राप यीशु के नाम में चले। आगे बढ़े परमेश्वर तेरी सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए, यीशु के नाम। और बस बह रह गया ना? अनिता सिस्टर इधर चलो, आगे 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 आए, इसको लो उधर रखो। दस है जीवन से हर एक दुख खत्म हो। अपने शरीर को भला चंगा रखे परमेश्वर, अपने दीर्घायु से भरे, लंबा जिए और आनंदित जिए यीशु के नाम। और अवश्य हालेलुया। आया इधर आओ, यीशु के नाम में बोलो, यीशु के नाम में बोलेगा। आजा बात नहीं, आजा फटाफट।
वाक्य सॉरी, तू लड़के के जैसा रहती है हमेशा। हालेलुया। बोलेंगे हे परमेश्वर, ये हाथ इंसान का नहीं, तूने मुझ पे अपना हाथ बढ़ाया और मुझे छुआ है। हे परमेश्वर, मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं तुझ में बढ़ूंगा, मैं तेरे कामों को करूंगा। मेरे जीवन से मेरा जो कुछ भी है, जो तूने दिया है, उससे तेरी सेवा करूंगा, उससे तेरी सेवा करूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरा परिवार कभी बीमार में नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा, कोई श्राप उसे सुने ना पाएगा। यीशु मसीह के नाम में सारा प्रार्थना पिता पास मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, जब तुम प्रभु भोज लो तो मुझे याद करना, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया, मैं अपने मांस को तुम्हारे लिए तोड़वा दिया। हे परमेश्वर, आपने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाए। आज आपका हम लहू पीने जा रहे हैं, आपका चरित्र हमारे अंदर आए, हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। आपका जो मांस है, आपके कोड़े खाने से 40 से 50 ग्राम मांस बाहर आता है। उस कोड़े की मांस से हम चंगा पाए, हम चंगाई पाए। हे परमेश्वर, मैं इसे पूरे भय के साथ, पवित्रताई के साथ इसे ले रहा हूँ। यदि मेरे जीवन में कोई पाप है, गलती है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ और आपकी क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ और दोबारा से पाप ना करूँगा, पाप नहीं करूँगा। यीशु मसीह के नाम, आमीन, आमीन।